हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, यह कहानी दिल का बंधन है, उसी का यह 13वां पार्ट है। अभी तक इसके सभी पार्ट मेरे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि मेरी कहानी आपको कैसी लगती है। तो चलिए हम आगे कहानी शुरू करते हैं। निवी आई चेक करने तो कमरे में तो माँ बेटी को सोते हुए तो वो भी उनके पास आकर टीना के बगल में सो गई। टीना को पकड़कर अब आगे शाम हो गई थी। पिया की आंखें खुली और वॉच में टाइम देखा। बोली 5 बज गए हैं। मैं इतने टाइम तक कैसे सो सकती हूँ। फिर उठने को हुई और अपने पास सोई हुई टीना को देखा, जो निबी से चिपक कर सो रही थी और निबी भी टीना को पकड़ी थी। पिया आराम से उठी और ब्लैंकेट से कवर करके कमरे से बाहर आई और पूजा की थाली तैयार करने लग गई, क्योंकि आज पूर्णिमा थी। फिर पिया गई रेडी होने, तब तक निबी और टीना उठ गई थी। टीना की आदत थी वो सोने के बाद जब भी उठती या फिर खुद को अकेला पाकर रोती थी और उसे शांत कराने के लिए निबी पिया दोनों रहती थी। टीना रो रही थी और निबी ने टीना को अपने गोद में लेकर चुप करा रही थी, लेकिन टीना चुप नहीं हो रही थी। टीना अपनी तोतली जुबान में बोल रही थी, मम्मा कहाँ हैं, वो चाहिए, और रोने लग गई। रोनू की आवाज़ सुनकर पिया जल्दी से रेडी होकर कमरे में आई तो निबी ने कहा, पिया टीना को चुप करा यार, पता नहीं क्या हुआ है, टीना रो रही है। पिया जल्दी से निबी के पास आई और रोती हुई टीना को अपने गोद में लेकर चुप कराने लग गई। टीना रोती हुई बोली, मम्मा दर्द हो रहा है। पिया ने यह सुना तो उसका दिल तड़प गया और अपने आंसुओं को छुपाकर निबी से कहा, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें चलना है। निबी चली गई क्योंकि वो भी रो रही थी टीना का दर्द देखकर। पिया ने टीना को लेकर सीढ़ियों के नीचे लाई और टीना का माइंड डाइवर्ट करने लग गई। टीना भी चुप हो गई और पिया से अलग हुई और पिया के कंधे पर सर रखी थी। पिया ने टीना को पकड़ी और अपनी बेटी के दर्द को महसूस कर रही थी और महादेव से प्रे कर रही थी। निबी ने कहा, चलो आज हमारी टीना मंदिर चलेगी, और आरती की थाली ले ली और पिया के साथ घर से चली गई। शिव मीटिंग में जाने के लिए कार में बैठा था। पता नहीं क्यों आज उसके दिल में दर्द हो रहा था जो वह महसूस कर सकता था। पिया मंदिर में पहुंच गई थी। पंडित ने कहा, क्या बात है, आज हमारी टीना आई है, वो बहुत दिनों के बाद है। और यह कहकर पंडित जी ने टीना के माथे पर हाथ लगाया। पिया ने कहा, पंडित जी क्या आज मैं गंगा आरती कर सकती हूँ। पंडित जी ने कहा, बिल्कुल। पिया ने टीना को निबी को देना चाहा, लेकिन टीना तो पिया से अलग नहीं हो रही थी। तो पिया ने टीना का चेहरा हाथों में भरकर कहा, टीना बेटा, मम्मा आरती करके आ रही है, वैसे भी आप भी तो चाहती थी ना। टीना ने हाँ में सिर हिलाया तो पिया ने माथे को चूमकर बोली, मेरी प्यारी बच्ची, और पंडित जी के साथ सीढ़ियों से होकर नीचे जाने लगी और गंगा आरती की थाली लेकर आरती गाने लग गई। शिव की कार भी मंदिर से होते हुए जा रही थी और शिव अपना हाथ दिल पर रखे सीट पर सर रखे आराम कर रहा था। तभी उसके कानों में आवाज़ आई तो शिव आवाज़ को कुछ जानी पहचानी सी लगी, इसलिए कार रोकने के लिए ऑर्डर दिया। तो ड्राइवर ने कार रोका तो शिव ने जल्दी से कार का गेट खोला और बाहर आया और मंदिर की तरफ तेजी से चलने लग गया। पिया अपने सर पर साड़ी का पल्लू रखे आरती गाते जा रही थी और आसपास के पंडित जी और बड़े बड़े महंत और महागुरु भी मौजूद थे। टीना अपने छोटे छोटे हाथों को जोड़ी पिया की आवाज़ सुन रही थी। शिव अपने कदम बहुत तेजी से मंदिर की ओर ले जा रहा था। वो अपने मन में यही बोले जा रहा था, यह आवाज़ पिया की ही है, और कह रहा था, मैं अपनी जान की आवाज़ पहचान सकता हूँ। अगर नहीं हुई तो फिर से मुझे एक बार निराशा मिलेगी, लेकिन मैं खुद बिना देखे मैं यहाँ
सब सोच नहीं सकता। यह आवाज़ पिया की है। मेरा दिल भी धड़क रहा है। सीढ़ियों में शिव ने होते हुए गंगा आरती की तरफ जल्दी से आया और देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहाँ बहुत अधिक भीड़ होने के कारण अच्छे से देख नहीं पा रहा था। पिया आरती कर रही थी, तभी पिया का दिल तेजी से धड़कने लग गया। वो अपने मन में बोली, शिव। पिया ने जल्दी से आरती करके पंडित जी को दिया, फिर अपने कदम निधि की तरफ कर दी और पंडित जी आरती देकर अपने हाथों में आरती फैलाकर टीना पर किया और बोली, कैसा लगा बच्चा? टीना ने अपनी तोतली आवाज़ में कहा, बहुत अच्छा। पिया ने कहा, आप खुश हो ना? तो मैं भी खुश हूँ। पिया ने निधि से कहा, ध्यान रखो, मैं अभी आ रही हूँ। फिर हम एक साथ गंगा नदी में दीप प्रज्वलित करेंगे। यह कहकर पिया चली गई। निधि और टीना शांति से एक जगह पर जाती हैं। तब टीना ने कहा, मासी, मुझे प्यास लगी है। इधर शिव मंदिर में भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से शिव को पिया को ढूंढने में परेशानी हो रही थी। वहीं पिया का दिल भी तेजी से धड़क रहा था। शिव ने अपने दिल पर हाथ रख कर बोला, कहाँ हो जान? शिव मंदिर के चारों तरफ पिया को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, लेकिन पिया उसको मिल नहीं रही थी उसे, और वह परेशान हो गया था। उसकी आंखें तरस गई थी पिया को देखने के लिए, लेकिन वह उसे कहीं दिख नहीं रही थी। बस उसका दिल धड़क रहा था। शिव हार मानकर एक सीढ़ी पर बैठ गया और बोलने लग गया, महादेव प्लीज मुझे अपनी पिया से मिला दीजिए। मैं फिर कभी उसको अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। इस बार मिला दीजिए। तभी ऊपर से महागुरुजी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा तुम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे। जो तेरा अपना है वह तेरे साथ जाएगा। शिव पलटकर गुरुजी का आशीर्वाद लेते हुए कहा, महाराज जी, मेरी पत्नी मुझे 2 सालों से नहीं मिल रही है। वह किस साल में है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? मैं उसे हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन उसका नामो निशान ही नहीं दिख रहा। महागुरुजी ने कहा, तू चिंता मत कर बेटा, तेरे पास आएगी। उसे उसकी तकदीर लेकर उसे आएगी, लेकिन कोई है जो तुम दोनों को मिलाएगा और वह तुम दोनों का अपना ही होगा। शिव ने कुछ नहीं कहा और सर झुकाकर आशीर्वाद लिया। महागुरु जी चले गए। शिव वहीं सीढ़ियों पर बैठकर गंगा की लहरों को देखने लग गया और अपने मन को शांत करने लग गया। ज़्यादा रात हो गई थी, इसलिए पिया भी गंगा में दीप प्रज्वलित करके घर चली गई। पिया अपनी बेटी को सुलाते हुए शिव के बारे में सोच रही थी। जब वह आरती कर रही थी तो उसका दिल अचानक धड़कने लग गया, जो 2 सालों से रुका हुआ था, और वह बोल रही थी, आप यहीं कहीं हैं। मेरा दिल जान रहा है, लेकिन आप कहाँ हैं? अगर आपको टीना के बारे में पता चला किसी और से, तो आप मुझे गलत समझेंगे। इसलिए मैं आपको खुद ही बताऊंगी और आपकी पहली खुशी को देखना चाहूंगी, जो आपके चेहरे पर आएगी। पिया यही सब सोचते सोचते अपनी बेटी को लिए सो गई। कहाँ पता था दोनों की तकदीरों को कि टीना इन दोनों को मिलाएगी और इनका सबसे मजबूत रिश्ता बनेगा। वहीं बम्बई में वंश का घर। 2 सालों से काव्या अपने बेटे वंश से बातें नहीं करती थी, ना ही नीचे आकर उसके साथ खाना खाया करती थी। वंश भी अपनी बहन को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं नहीं मिल रही थी। तभी उसके खबरी इन्फॉर्मेशन लेकर आया और कहा, सर हमें इन्फॉर्मेशन मिल गया है पिया जी के बारे में। वंश खुश होते हुए कहा, क्या खबर मिली है? बताओ जल्दी, कहाँ है पिया? उस खबरी ने कहा, सर मैं प्रयागराज में है और उनके साथ उनकी बेटी भी है और वह अपनी फ्रेंड के साथ वहीं रहती हैं। वहाँ से सुनकर बहुत खुश हो गया कि उसकी बहन को एक बेटी भी है। अब वो पीछे की बातों को भूलकर आगे बढ़ेगा। अपनी खबरी को जाने को कहा और अपनी माँ के कमरे में गया और गेट नॉक करने लग गया। काव्या ने अंदर से आवाज करने लग गया। काव्या ने अंदर से आवाज दी तो वंश कमरे में आया और सीधे गले लगकर माँ से कहा, माँ पिया के बारे में पता चल गया है।
काव्या खुश होते हुए बोली, कहाँ है वह, कैसी है मेरी बेटी, इतने सालों से मुझे मिली नहीं, कैसी होगी। हंस ने कहा, माँ, पिया को एक बेटी हुई है। काव्या खुश होती और बोली, मैं नानी बन गई। वंश ने कहा, और मैं मामा। तभी काव्या ने कहा, अब तुम दोनों फिर से उस बच्ची के लिए लड़ोगे। वंश ने कहा, नहीं, अब मैं आगे पुरानी बातें भुलाकर आगे बढ़ूंगा और शिव को स्वीकार कर लूंगा। काव्या भी खुश होकर बोली, अगर तुम पहले सोच लिए होते तो हमारी बच्ची हमसे दूर नहीं होती। वंश ने सॉरी बोलते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, अब हम कुछ नहीं करेंगे जिससे आपका दिल दुखे। यह कहकर वह गले लग गया। काव्या ने भी 2 सालों के बाद अपने बेटे को गले लगाया था। वह जानती थी कि वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने भी ज्यादा कुछ नहीं बोला और गले लगाए हुए ही कही, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। वंश ने कहा, हम चलेंगे, कल सुबह हमें देखना है कि हमारी बहन और हमारी भांजी कैसी है। काव्या ने कहा, मुझे तो देखना है, उसे छूना है, कैसी है। मैंने पिया का तो बचपन नहीं देख पाई, लेकिन उसकी बेटी का तो जरूर देखूंगी, और उसे बड़ा होते हुए भी। वंश ने कहा, हाँ माँ, वह बिल्कुल हमारी पिया की तरह ही होगी, परी जैसी और नटखट। काव्या भी मुस्कुरा दी और पिया और उसके बच्चे के बारे में सोचने लग गई। अगली सुबह प्रयागराज में पिया जल्दी से उठकर मंदिर चली गई थी और पूजा करने लग गई। पिया की आवाज़ से प्रयागराज की सुबह हुई। पंडित जी ने प्रसाद लेते हुए कहा, आज तेरा दिन सबसे अच्छा जाएगा और तेरी तकदीर सामने आएगी जो तुझसे जुड़ा है। पिया ना समझती हुई बोली, पंडित जी, आप क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पंडित जी ने कहा, तेरे तकदीर तेरे सामने आएगा और तू उसके लिए तैयार रहना, और बहुत ही मुश्किल में आएगी जिससे तुझे डटकर सामना करना होगा। पिया मंदिर से आने के बाद घर आई और निधि को टीना को देखने के लिए कहकर पिया ऑफिस चली गई। शिव भी मीटिंग में बिजी था। सुबह से शाम हो गई थी। पिया भी घर वापस आ गई थी और फिर तैयार होकर निधि को लेकर मंदिर चली गई थी। पिया ने निधि से कहा, मुझे महागुरु जी से कुछ पूछना है, इसलिए तुम टीना का ख्याल रखो, मैं आ रही हूँ। पिया के जाने के बाद निधि टीना का ध्यान रख रही थी। तभी टीना को प्यास लगी तो टीना ने निधि से कहा, मौसी, मुझे पानी पीना है। तो निधि चली गई पानी लेने, तो टीना वहीं सीढ़ियों पर ही बैठ गई और अपनी नीली आंखों से लहराते गंगा माता को देख रही थी। शिव भी मीटिंग से मंदिर आ गया था पिया को ढूंढने के लिए, लेकिन आज फिर से दुखी हो गया था वो। शिव उस जगह पिया को ढूंढ लिया, लेकिन पिया उसे कहीं नहीं मिल रही थी। वो हार कर वहीं टीना के 2 सीढ़ियां ऊपर बैठ गया और बोला, पिया कहाँ हूँ, मैं इतना तो जानता हूँ कि यह आवाज़ तुम्हारी थी। मेरा दिल धोखा नहीं खा सकता तुम्हें पहचानने में। और आंखों में आंसू आ गया। टीना इंतजार करती रही। जब निधि नहीं आई तो टीना सीढ़ियों से उठकर सीढ़ियों के ऊपर आने लगी, लेकिन टीना बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से टीना को सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी हो रही थी। शिव ने अपने आंसू पोंछकर जैसे जाने वाला था कि वो मुड़ा और छोटी सी बच्ची को परेशान होते हुए देखा तो उसके कदम रुक गए और वो बच्ची की हेल्प करने के लिए गया। टीना का पैर फिसलने वाला था कि तभी तक वो गोद में थी और डरी हुई थी। यह शिव था और उसके गोद में टीना थी। शिव बच्ची को अपनी गोद में उठाया तो वह बहुत अच्छा लगा, जैसे वह उसकी है। शिव ने गोद में डरी हुई बच्ची को देखा जो कसकर पकड़ी है और सीने में खुद को छुपाई थी। तो शिव टीना को लेकर वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया और टीना से बोला, कुछ नहीं हुआ बच्चा, आंखें खोलो तो। टीना शिव के सीने से अपना फेस उठाया और अपने सामने शिव को देखकर रोने लगी और बोल रही थी, माँ पापा कहकर बहुत अधिक रोने लगी। शिव जब बच्ची को देखा और उसकी नीली आंखों को देखा तो वो बोला, पिया। लेकिन जब बच्ची के मुंह से अपने लिए पापा सुनकर शॉक्ड हो गया, लेकिन उसे खुद की इस बच्ची है मुंह से पापा सुनना बहुत अच्छा लग रहा था।
जो वो समझ नहीं पा रहा था। टीना रोते हुए शिव के सीने से लग गए। शिव ने भी बिना कुछ सोचे उस बच्ची को शांत कराने लग गया। तभी निधि आई और टीना को वहां न देखकर ढूंढने लग गई। तभी वो टीना की रोने की आवाज़ से वो उस व्यक्ति के पास गई और जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, अपने सामने शिव को देखकर शॉक्ड हो गई और कुछ बोलने वाली थी कि रुक गई। टीना ने रोते हुए कहा, मासी मम्मा कहाँ हैं? तभी टीना अपना हाथ दिल पर रखकर तेजी से रोते हुए मम्मा कह रही थी। उस बच्ची को रोते हुए सुनकर शिव के दिल में दर्द हुआ। जोर से रोती हुई टीना को देखकर निधि ने कहा, शिव टीना को हॉस्पिटल ले जाना होगा, टीना की हालत ठीक नहीं लग रही है। शिव ने कहा, क्या हुआ है? निधि ने कहा, यह समय बातें करने का नहीं है, तुम लेकर चलो, मैं पिया को बुलवाती हूँ। लेकिन निधि के बुलाने से पहले पिया भागती हुई निधि के पास आई और पूछी, क्या हुआ है टीना को? जैसे पिया को रोने की आवाज़ आई तो वो बिना देखे टीना को अपने गोद में ले लिया और बोली, कुछ नहीं होगा बच्चा, मम्मा है ना आपके पास। शिव तो हैरानी से अपने सामने पिया को देख रहा था, जो कि पिया उसे अभी तक नहीं देखी थी। पिया को उस बच्ची की माँ कहने से शिव को 440 वोल्ट का झटका लगा। पिया ने कहा, चलो निधि, टीना को हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। निधि कहा, पहले शांत हो जाओ फिर चलते हैं। पिया ने टीना को अपने गोद में लेते हुए अचानक से अपने सामने शिव को देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए और वह आगे बढ़कर शिव के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। शिव ने भी पुरानी बातें भुलाकर अपनी जान और टीना को गले से लगा लिया। निधि यह सब देख रही थी और उसकी भी आंखें नम थीं। शिव ने कहा, पहले चलो हॉस्पिटल चलते हैं, पता नहीं टीना को क्या हुआ है। टीना की हालत खराब हो रही है। और टीना को गोद में लिए मंदिर से बाहर आ गया। अमन और बॉडीगार्ड सब पिया को देखकर शॉक्ड थे, लेकिन शिव ने अपने बॉडीगार्ड से कहा, चलो हॉस्पिटल। गार्ड ने कार का गेट खोला तो शिव अपने गोद में टीना को लिए हुए बैठ गया। पिया भी जल्दी से शिव के पास बैठ गई और निधि भी वहीं बैठ गई और हॉस्पिटल के लिए चल दिए। शिव हॉस्पिटल आया और एडमिट किया गया टीना को। शिव ने पिया को देखा, जिसका रोने से आंखें लाल हो गई थीं। वो पिया के पास आया और कहा, जान यह क्या? पिया ने पलटकर शिव के गले लगकर रोती हुई बोली, शिव वो आपकी बेटी है और उसे दिल में चैन है। वो अभी 2 साल की भी नहीं है और इतनी बड़ी बीमारी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मैं अपनी बेटी के बिना नहीं जी सकती हूं। आपको छोड़कर आने के बाद एक वो ही तो मेरी जीने की वजह थी। शिव ने पिया को शांत कराते हुए कहा, कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को, तुम रोना बंद करो, अब मैं आ गया हूँ। अब हमारी बेटी हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। पिया ने जल्दी से आंसू पोंछकर बोली, मुझे डॉक्टर से कुछ बातें करना है। शिव ने कहा, मैं भी हूँ, हम साथ चलते हैं। पिया ने कुछ नहीं कहा और डॉक्टर के पास आई और टीना की हेल्थ के बारे में जानने लगी। डॉक्टर ने कहा, पिया आपकी बेटी का ऑपरेशन अभी 12 घंटे में हो जाना चाहिए, नहीं तो हम बचा नहीं सकेंगे। शिव ने कहा, तो करिए, आप किसी भी चीज़ के लिए परेशान हो तो बताइए, बस मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शिव का गुस्सा देखकर एक पल के लिए डर गई और डरते हुए बोली, सर एक इशू है, जो डॉक्टर सर्जरी करने आने वाला था वो अभी इस समय नहीं है और दूसरा डॉक्टर को हम इन्फॉर्म कर दिए हैं, लेकिन तब तक देर हो जाएगी। शिव ने गुस्से से कहा, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो यह हॉस्पिटल का नामो निशान नहीं रहेगा। तभी पिया ने कहा, ओटी रेडी करो राइट नाउ। शिव ने कहा, पिया तुम यह कर सकोगी? वो पिया ने शिव के चेहरे पर आती चिंता को बखूबी पहचान रही थी और कही, मुझ पर भरोसा है, मैं हमारी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। शायद इसी के लिए मैं डॉक्टर बनी थी। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन खुद की बेटी का सर्जरी करना होगा। शिव ने पिया को गले से लगा लिया। डॉक्टर ने कहा, चलें? पिया ने कहा, हाँ,
और डॉक्टर के साथ चली गई। पिया ने वाइट कोट पहना और रोटी में आई और देखी उसकी बेटी दर्द से तड़प रही थी और उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था। पिया का बस चलता तो वह अपनी बेटी का दर्द खुद को ही ले लेती। पिया रो दी तो डॉक्टर ने कहा, आपको स्ट्रांग रहना होगा। पिया ने खुद को मजबूत किया और अपने मुंह पर मास्क लगाई और अपनी बेटी का दिल का सर्जरी करने लगी। पिया सर्जरी करते वक्त हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू लिए कह रही थी और खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। 3 घंटे तक ऑपरेशन करने के बाद पिया ने डॉक्टर से कंसल्ट करके ओटी से बाहर आई तो सीधे आकर शिव के गले से लगकर रोने लगी। शिव अच्छे से जानता था पिया को इस समय कितनी तकलीफ हो रही है, आखिर उसे भी तो हो रही है। जब से सर्जरी हो रही थी शिव बहुत परेशान और दुखी था। पिया रोते हुए बोली, शिव हमारी बच्ची बहुत तकलीफ में है, वो अभी इस दर्द को सहन नहीं कर पाएगी। पता नहीं जब वो होश में आएगी तो मैं कैसे संभालूंगी। मैं उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाती तो आज इतना बड़ा दर्द कैसे सहेगी। प्लीज शिव कुछ करिए, मैं टीना को रोते हुआ नहीं देख सकती हूँ। पता नहीं भगवान किस गलती की सजा हमारी बेटी को दे रहा है। भी यह सब देख रही थी और रो भी रही थी। शिव ने खुद के आंसू को कंट्रोल करके पिया का चेहरा हाथों में भरकर कहा, जान हमें अभी मजबूत बनना है, नहीं तो टीना को कैसे संभालेंगे। अभी हमारी बेटी को हमारी ज़रूरत है। मैं जानता हूँ तुम पर क्या बीत रही है, मैं अच्छे से जानता हूँ। आखिर मैं भी टीना का पापा हूँ। मैं कितना बदनसीब बाप हूँ। मैं लड़ाई के चक्कर में अपनी बीवी और बच्ची को खो ही दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं अब अपने परिवार को खुद से अलग नहीं होने दूंगा।